हेलो गाइस, बढ़ते हैं अगले वीडियोस की तरफ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेशंस को जब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 40700। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, सिंपल पूछता हूं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो मतलब कितना है, यानी कि कितनी संख्या है जीरो की, तो आप कहेंगे सर 3 जीरो है इसमें। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस एक्सप्रेशन में एक अंतिम लगातार जीरो कितने हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द एंड, अंतिम से लगातार जीरो की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 जीरो है। कितनी है? 2 जीरोज है। तो ध्यान रखिएगा जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है वो सिर्फ अंतिम के जीरो का पूछना चाहता है, वो एक्सप्रेशन के बीच के जीरो को काउंट करने के लिए आपको नहीं कहता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2003, अगर मैं पूछूं कि इसके अंतिम लगातार कितने संख्या नहीं जीरो है, मतलब जनरली आप कहीं देखेंगे लिखा रहता है नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो क्रमागत जीरो की संख्या, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन के अंत के क्रमागत जीरो की संख्या कितनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में भैया नंबर ऑफ जीरो है, क्योंकि इसके एंड में जीरो नहीं है। ये मत कह दीजिएगा कि इसमें 2 जीरो है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अब मैं आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे फटाफट कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चन को बनाइए। देखो, अगर आप बनाए होंगे तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इस वाले में एक आंसर आएगा और इस वाले में 2 आंसर आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, इस टॉपिक के। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मुझे जीरो बनाना है, ठीक है, जीरो बनता कैसे है? सबसे बड़ी बात तो यह कि जीरो बनता कैसे है। तो अगर मैं बात करूं तो जीरो बनता है 5 गुना 2 से। अब कुछ बच्चे कहेंगे 5 गुना 4 से बनता है। भैया हम अभी सबसे बेसिक कंडीशन ले रहे हैं, 5 गुना 2 से बनता है और जीरो कितना हो जाता है? 10। अगर मैं चाहूं तो 25 गुना 4 से भी बना सकता हूं, जिसको मैं 100 कहूंगा, ठीक है। इस चीज को चाहे बेटा तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का पावर 1 गुना 2 का पावर 1, 10 का पावर 1 होता है। और अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 का बराबर 10 का पावर 2, ठीक है। और अगर मैं यहां पे 125 गुना 8 लिखता हूं तो वो 1000 के बराबर होगा। जिसको चाहूं बेटा मैं तो लिख सकता हूं 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, 10 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इतने 3 एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको यह बात समझ में आएगी कि 5 का पावर और 2 का पावर जितना भी हो रहा है 10 का पावर वही है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो डिसाइड कौन कर रहा है? 5 का पावर और 2 का पावर, जो कि कॉमन पावर है, जो कि क्या है? कॉमन पावर है। अगर मैं जैसे लिख दूं कि 5 का पावर 6 है और 2 का पावर 6 है, अब बताओ इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो सबसे पहली बात तो बच्चा ये कहेगा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के 10 का पावर 6 मिलेगा। 10 का पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो है? 6 जीरो है। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन में जीरो फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें से मैं 5 ढूंढूंगा और मैं 2 ढूंढूंगा। उस पूरे एक्सप्रेशन से मैं 5 सर्च करने की कोशिश करूंगा और 2 सर्च करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं बता पाऊंगा कि भैया इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, मैं जब फैक्टर पढ़ाऊंगा तो ये चीज यूज होगा, ठीक है। चलो देखो, अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा कि कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई भी एक संख्या ले लेते, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 24 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 625 मल्टीप्लाई बाई 125। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब बेटा यहां पे आपका दिमाग चलेगा, और जितना तेज चलेगा उतना जल्दी आसानी से आंसर मिलेगा। ध्यान रखना, एक बार हम 2 को ढूंढेंगे कि कहां कहां 2 मिलेगा, और एक बार हम 5 को ढूंढेंगे कहां कहां 5 मिलेगा और कितनी बार मिलेगा।
अगर मैं 24 को देखूं तो 24 को आप 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे क्योंकि 8 24 होता है। और 48 को, इसको 24 को, अगर 48 को लिखना होगा 2 का पावर 4 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चा मैं कॉन्सुलेट करूं और 3 को इग्नोर कर दो क्योंकि मुझे 2 चाहिए, तो 2 कितनी बार मिला, 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, मतलब टोटल 2 का पावर 7 मिला होगा। एक बात यहां पे एक प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होगी वो बता दो, अगर बेस सेम होता है और डेटा मल्टीप्लाई में होता है तो पावर जुड़ता है। मैंने क्या कहा, अगर बेस सेम होता है, मतलब इसको ना 2 मत लिखो नहीं तो वो फॉर्मूला जनरेट नहीं होगा, मुझे फॉर्मूला बना के लिखवाना है। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि a का पावर m है और a का पावर n है, समझना यहां पे बेस सेम है, नंबर्स के में मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो यहां पे 2 का बेस सेम था, मल्टीप्लाई में एक्सप्रेशन था तो पावर को जोड़ के 2 का पावर 7 लिख दिया। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार है, 7 बार है। ठीक है, अच्छा अब 5 को ढूंढो, अगर मैं यहां से 5 निकालू तो 625 5 का पावर 4 होता है। ठीक है, और 125 5 का पावर 3 होता है, तो मतलब यहां से भी कॉन्सुलेटेड 5 का पावर 7 मिला। तो मैं ये कह सकता हूं 2 का पावर भी 7 है, मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार। 5 का पावर 7 है, मतलब 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार। तो ध्यान रखना जितना पेयर बन सकता है, जितने कपल बन सकते हैं, ठीक है, उतना आंसर होगा। तो क्योंकि दोनों साथ साथ से बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में 7 जीरोज आएंगे। इस क्वेश्चन में कितने आएंगे, 7 जीरोज आएंगे। अगर मान लो कभी कपल नहीं बनता, जैसे कि एग्जांपल लेते, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 64 मल्टीप्लाई बाई 3125 मल्टीप्लाई बाई 60। अब मैं पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो आप सभी को पता होगा 64 क्या होता है, 2 का पावर 6 होता है। 3125 क्या होता है, 5 का पावर 5 होता है। और 16 क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कॉन्सुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं 2 का पावर 10 है और 5 का पावर 5 है। ठीक है, तो बच्चा अगर इस जिस कंडीशन में दोनों का पावर अलग अलग होगा, दोनों का पावर अलग अलग होगा, जैसे यहां पे पावर सेम था तो जो था वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 में पावर अलग अलग हो रही तो ध्यान रखना जो छोटा होगा वही आंसर होगा। तो यहां पे 5 जीरो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितने होंगे, 5 जीरो होंगे। अब ऐसा क्यों, तो भैया एक बात समझो मेरी, यहां पे एक कंटेनर है जिसमें 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, और एक कंटेनर है जिसमें 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि 1 जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। तो अगर मैं इधर से 1 2 निकालूंगा, 1 5 निकालूंगा तो एक बार जीरो बनेगा, फिर अगली बार निकालूंगा तो ऐसे करके कितनी बार पेयर बना सकते हैं, मात्र 5 बार। इसलिए आंसर कितना होगा, 5 जीरो होगा। आंसर कितना होगा, 5 जीरो होगा। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूं, थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना और बनाना खुद से। ठीक है, चलो देखो, अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा 32 मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 64। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। देखिए, अगर बच्चा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 225 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है। ठीक है, अगर मैं 225 की बात करूं, 32 2 का पावर 5 होता है। अगर मैं 225 की बात करूं तो अगर आपको पता हो ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें 5 कितनी बार मिला होगा, 2 बार मिला होगा। ध्यान रखना मैंने एक बार में हटाया है क्योंकि इतना टाइम लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 को आप 3 गुना 5 का होल पावर 2 लिख सकते हो। इसका मतलब 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। तो 3 से मतलब नहीं था, सिर्फ हमने 5 2 बार पिकअप कर लिया। अभी मैंने समझाया था जितनी बार जीरो उतना 5 का पावर, मतलब यहां से भी 5 का पावर 2 मिला। 64 का मतलब होता है 2 का पावर 6। कॉन्सुलेट कीजिए, 2 का पावर 11 बार आया, 5 का पावर 4। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 4 जीरोस होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 4 जीरोस हो जाएगा। यहां तक मेरी बातें क्लियर होंगी। अब समझना है यहां पे एक बात, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कि जो एक रैंडम सीरीज होता है, इसको जिसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड सीरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैसे जो सीरीज के तौर पे आते हैं, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। पहले फैक्टोरियल का मतलब समझो। अगर मैंने कहा कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3। और ये कहां तक जाएगा बेटा, टिल 3 2 1 ऐसे लिखते हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूं आपको कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं 8 फैक्टोरियल की, तो आप क्या लिखोगे, 8 7
6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ लिखेंगे। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ जीरो, कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो 10 फैक्टोरियल के अंत में लगातार कितने जीरो होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को आप बनाओगे कैसे? ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ना फटाक सा करेंगे कि 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, लिखेंगे सर 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे लिखोगे। अब फटाफट आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, भैया 2 कितनी बार मिल रहा है, ढूंढिए जरा। यहां पे 2 एक बार मिलेगा, यहां पे 2 3 बार मिलेगा, यहां पे 2 एक बार मिलेगा, यहां पे 2 4 बार 2 बार मिलेंगे, और यहां पे 2 एक बार मिलेगा। अगर मैं कॉन्सुलेट करूं तो 2 कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 3 1 4 4 3 7 1 8, 2 का पावर 8, 2 कितनी बार मिला, 8 बार मिला। चलिए अब 5 को ढूंढे तो यहां से 5 आपको एक बार मिलेगा, और यहां से 5 आपको एक बार मिलेगा, तो मतलब बच्चा 5 2 बार मिला। अब आप कहोगे सर इसका आंसर 20 होगा, क्योंकि अभी आपने बताया था जिसका पावर छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। पर इतना लंबा 10 फैक्टोरियल था, फिर भी चलो सॉल्व कर दिया। एग्जाम में 10 फैक्टोरियल आने वाला ही नहीं है, एग्जाम में आएगा 20 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, भैया 400 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, उतना थोड़ा ना सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां से एक बात तो मेरे ख्याल से तुम्हारे जहन में बैठ गई होगी, क्या बैठ गई होगी, कि अगर मैंने 10 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो 5 आने के लिए 2 ही टर्म थे, 5 और 15, लेकिन 2 आने के लिए 5 अलग अलग टर्म थे, 2 4 6 8 10। अगर ये सिर्फ 20 फैक्टोरियल तक जाएगी तो फिर 2 आने के चांसेस जस्ट डबल हो जाएंगे। यहां से 5 बार से निकले तो वहां 10 बार ऑप्शन होगा, और 5 के आने के चांसेस 4 बार होंगे। तो मुझे रफली ये समझ में आ रहा है कि भाई 2 के रिस्पेक्ट में 5 के मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। तो जब भी क्वेश्चन में किसी फैक्टोरियल में अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछता है, ठीक है, किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो कभी भी जरूरत नहीं है कि आप उसमें 2 फाइंड आउट करो, आप सीधा सीधा उसमें 5 फाइंड आउट करना। अब मैं इसका और शॉर्ट तरीका बताता हूं कैसे। देखो, अगर मैं 10 फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहा हूं तो आप 10 में से फैक्टोरियल इग्नोर करना, 10 सिर्फ लिखो। अब चलो मैं दोनों तरीका पहले कर देता हूं, 2 और 5। मुझे 2 फाइंड आउट करना, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अब जो आया उसको अगेन 2 से डिवाइड करो, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 2.5, डेसिमल के बाद का डेटा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 2 मिला, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1। अब अगला क्वेश्चन होगा कब तक करना है, भाई तब तक करना है जब तक यहां की वैल्यू जिससे डिवाइड की जा रही है उससे छोटी ना मिल जाए। ठीक है, अब मिल गई, अब नहीं करेंगे। जो भी आया इन सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8, टोटल कितने हो गए, 8। अब 10 में 5 ढूंढिए, तो ये तो भैया एक ही बार में डिवाइड होगा 2, और पहले ही बार में छोटा हो गया। ठीक है, पहले ही बार में क्या होगा, छोटा हो गया। तो 8 और 2 में छोटा कौन है, आप कहेंगे 2, तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर 2 जीरोस होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 जीरोस। थोड़ा बढ़ते हैं, मान लीजिए किसी ने 50 फैक्टोरियल पूछ दिया। 50 फैक्टोरियल में बताओ भाई, 50 फैक्टोरियल की बात करो तो मैं अब 2 नहीं निकालूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 50 फैक्टोरियल में 50 को पहले 5 से डिवाइड किया तो 10 आया, ठीक है। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया। अब ये 5 से छोटा हो गया, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हम कहेंगे कि भाई 50 फैक्टोरियल में आपके पास 12 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 12 जीरोस होंगे। अब मुझे फटाफट अपने कॉपी पे सॉल्व करके दिखाओ कि 120 फैक्टोरियल में कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। देखो, अगर 120 फैक्टोरियल में देखोगे तो 120 बटा 5 करेंगे 24 आएगा, 24 बटा 5 करेंगे 4 आएगा। इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर 28 फैक्टोरियल होगा, सॉरी 28 जीरोस होगा। कितना हो जाएगा, 28 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी अभी तक आपको, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए होगी। ठीक है, चलिए एक चीज और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 168 फैक्टोरियल, मैं इसको क्या लिखूंगा, 168 अपॉन 5, 15 15 और 15 15, 33 बार में 33 बटा 5
6 और 6/5 1, सबको जोड़ लेंगे आंसर 40 आ जाएगा। किसको किसको जोड़ा है? 33 + 6 + 1। लेकिन गेम कर जाएगा क्वेश्चन आपके साथ। क्या करेगा? गेम करेगा। क्या करेगा क्वेश्चन आपके साथ? कुछ ऐसा लिख देगा कि भाई मान लो 102 गुना 103 गुना 104 गुना ... 199। अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। अब आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे बता सकता हूं, क्योंकि इसमें तो फिर सबको ओपन करना पड़ेगा और इतना टाइम होगा नहीं मेरे पास, ठीक है। और 199 फैक्टोरियल तो मैं इसको लिख भी नहीं सकता हूं क्योंकि 1 से भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो बच्चा आप करेंगे क्या, इसको ना 199 फैक्टोरियल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको करना क्या है, इसमें जो मिसिंग है उसको ऐड ऑन कर लीजिए। तो इसमें जो मिसिंग है वो कहां से कहां तक मिसिंग है? 1 से लेके 101 तक मिसिंग है, 1 से लेके 101 तक मिसिंग है। अब आप करेंगे क्या छोटा, अब आप करेंगे क्या, अगर मैं 1 से लेके 100 तक इस सीरीज में इंक्लूड कर देता हूं तो पहला डेटा 199 फैक्टोरियल का बन जाएगा। लेकिन इसमें से जो आपके पास नहीं था उसको माइनस कर दीजिए, मतलब 101 फैक्टोरियल को। किसको माइनस कर देंगे? 101 फैक्टोरियल को। तो 199 को पहले सॉल्व कीजिए। 199 को अगर मैं 5 से सॉल्व करता हूं तो 15 49 बचेगा, 9 बचे 45, 39/5 करूंगा, 7 बचे 35 और 7/5 करूंगा, यहां से मुझे मिल जाएगा 1। तो मतलब इसका सॉल्यूशन मुझे 47 मिलेगा। वहीं अगर मैं 101 को सॉल्व करूं 5 से तो ये 20 मिलेगा और 20 को मैं 5 से सॉल्व करूं तो मुझे 4 मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू 24। अब इसको माइनस कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर 23 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपको करना है। मान लीजिए सीरीज स्टार्ट हुई आपकी 163 से और ये गई है आपका 1, इसको ले लेते हैं कितना, जितना बोलो 189 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन है तो आप कहोगे सर आगे वाला तो ऐड करना पड़ेगा। चलो, तो अगर मैं सॉल्यूशंस करके देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 189 फैक्टोरियल में से मुझे 162 फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 189 को जरा सॉल्व करें अगर हम, तो अगर मैं 189 को सॉल्व करूंगा तो 189 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 15 39, मतलब कि 7 बचेगा। 37/5 करता हूं तो 7 बचेगा और फिर 7/5 करूंगा तो 1 बचेगा। इसको जरा जोड़ लीजिए, 37 7 44 1 45, यहां से 45 हो जाएगा। अब अगला वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। कितना है आपके पास? 162/5। इसको सॉल्व करूंगा 15 12, मतलब 5 दूनी 10, 32/5 करूंगा तो 6 और 6/5 करेंगे तो 1। इसको जोड़ लीजिए, 32 38 से 39, इसमें से -39 कर दीजिए, आंसर आपका 6 आ जाएगा। यानी कि अगर सीरीज इनकम्प्लीट भी है तो उस सीरीज को पहले हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, अब एक लास्ट पैटर्न है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट पैटर्न क्या है? बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं 10 गुना 20 गुना 30 गुना मान लीजिए 120 नहीं 1200 था, ठीक है। अब जनरली बच्चा इसमें गलती क्या करता है? बच्चा गलती ये करता है कि इसमें से 10 कॉमन निकाल लेता है और कहता है कि सर मैं इसको 1 × 2 × 3 ऐसे करके मैं इसको 120 लिख सकता हूं और ये कुछ हद तक 10 गुना 120 फैक्टोरियल हो जाएगा। और आपसे पता है यही हो गई बवंडर सी मिस्टेक। ये गलत है। क्यों गलत है? इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखो, अगर मैं कहता हूं 10 गुना 10 गुना 10 और मैं इसमें से अगर 10 कॉमन लेता हूं और मैं लिखूंगा 1 × 1 × 1, तो जरा सोच के देखो 10 गुना 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 होती है। और क्या लगता है ये 10 के बराबर है? नहीं ना भाई, 1000 है ना। तो ये गलत है। गलती कहां हुई? जब भी कोई सीरीज मल्टीप्लीकेशन में हो और वहां से आप कोई टर्म कॉमन ले रहे हो तो ध्यान रखना जितने जगह से पिकअप होगा उतना उसका पावर बनेगा। तो यहां पे 10 3 जगह से पिकअप हुआ है तो 1 2 3 जगह से पिकअप हुआ है तो ये 10 का पावर 3 लिखा जाएगा। 1 × 1 × 1, यहां से 10 बचा 1 बचेगा, यहां से 10 गया 1 बचेगा, यहां से 10 गया 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 गुना 1। अब ये 1000 के बराबर होगा और होप सो ये भी 1000 के बराबर था। तो मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चे समझ सकते हैं कि गलती कहां हुई थी। एक्चुअली इसको लिखना था 10 कितने टर्मों से कॉमन लिया गया? 120 टर्मों से कॉमन लिया गया। तो इसको एक्चुअली लिखना था 10 का पावर 120 और नो डाउट उसके बाद आपका यही बचता 1 × 2 × 3 ... कितना? 120, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर 120 गुना 120 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां पे अब आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ मत कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 120 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, 120 बटा में 5, ये हो जाएगा 24, 24 बटा में 5, ये कितना हो जाएगा 4। अब तो छोटा हो गया, तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 48 हो गया। तो आपका पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 120 था, और यहां पे कितना था 120 फैक्टोरियल था। तो ध्यान रखिएगा 10 का पावर 120 का मतलब होता है कि यहां पे 120 जीरो थे, और इसमें से आपने कितना निकाला 48 निकाला, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 168। ठीक है, अब एक और चीज क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा एक और चीज क्लियर कर दूं, जो बच्चे बाई चांस वीडियो देखते देखते कंफ्यूज हो जाए कि आपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई से प्लस में कैसे कन्वर्ट कर दिया। अब समझना एक्चुअली हुआ क्या, 10 का पावर 120 का 10 का पावर 120 लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई कर 120 फैक्टोरियल में आपने कहा कि अच्छा एक चीज तो गलती हो गई थी मुझसे, रुको 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 रुको, एक चीज तो यहीं पर मिस्टेक हो गई थी मुझसे। भैया तुम लोग बताया करो यार, गलती हो जाती है मुझसे भी। ये 28 होगा, मैं रेड पेन से ही लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये 28 होगा, ये भी 28 होगा, आपका आंसर 148 आ रहा होगा। हाँ देखो, मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि 10 का पावर 120 का मतलब 10 का पावर 120, जब तुमने 120 फैक्टोरियल को सॉल्व किया है तो इसका मतलब है कि इसमें 28 जीरो है, और किसी भी एक्सप्रेशन में 28 जीरो का मतलब है कि मैं उसको एक्सप्रेशन एंड के बाद 10 का पावर 28 लिख सकता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने 400 लिया, मैंने यहां पे एक और कॉल बना लो, मैंने मतलब 400 लिया, तो 400 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं ना भाई। तो इसका मतलब क्या हो, 10 का पावर 2 है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद 10 का पावर 28, अभी मैंने बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसका आंसर कितना होगा 148 होगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो मैंने लिखा 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए मैंने 800 लिखा, इसका मतलब 10 कितनी जगह मिलेगा, 80 बार मिलेगा। ठीक है, आप कैसे समझोगे वो भी बता देता हूं, पिकअप कैसे करोगे भी बता देता है। एक जीरो यहां का कट कर दो, एक जीरो यहां का कट कर दो, यहां बचा कितना 80, यहां कितना बचा 1, मतलब 1 से लेकर 80 तक लिखा हुआ है, तो कॉमन क्या मिलेगा 10 का पावर 80 मिला, और ये कितने मिले आपके पास 80 फैक्टोरियल मिले। अब 80 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 80 फैक्टोरियल को 5 से सॉल्व करोगे 16, 16 को 5 से सॉल्व करोगे 3, बस छोटा हो गया, तो 16 और 3 कितने हो गए 19। तो ध्यान रखना इसका आंसर कितना होगा 10 टू द पावर 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19, मतलब 10 टू द पावर 99, तो आपका आंसर होगा 990। और पूरे स्टेप से बचना चाहते हो तो सीधा सीधा जो 10 का पावर था उसको ले लो, और यहां से जो तुम्हारा आया था उसको पिकअप कर लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमारे सीसैट में पूछे गए। जैसा भी मैंने कराया, देखिए 2020 में सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, मैंने बोला ना कि तुम्हें स्टडी करने की कोई नीड नहीं, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करा है पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको जरा पिकअप करो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पे एक से एक एक्स, देखो इस एक से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस कंफ्यूज करने के लिए लिया गया, तो इसको हटा दो, क्योंकि एक गुना करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब तुम्हारी सीरीज कहां तक गई है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट, कब तक 60 तक। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसको देखूं तो ये 5 का मल्टीपल जा रहा है, अगर मैं इसको 5 काट के 1 कर दूं और इसको मैं 5 काट के 12 कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं, सॉरी, अगर मैं इसको 12 कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 कितनी बार लिखी गई है 12 बार, तो 5 का पावर 12 कॉमन निकल गया, 5 का पावर 12 क्या निकल गया कॉमन निकल गया। अब ये क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितनी बार, अप टू 12 तक। ठीक है, देख लो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, अगला 20 है, अगला 25 से 6 30 7 35, ऐसे करके 12 25 60 12 तक। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 12 गुना यहां से 12 फैक्टोरियल, कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, अब चलिए जरा समझिए जरा यहां पे, और जो गलती आपसे सीसेट कराना चाह रहा था वो बता रहा हूं। 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 12 बटा 5 करेंगे 2 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे एकदम जल्दी में रहेंगे, बोलेंगे सर ने कहा था कि इसका पावर प्लस इसका वैल्यू 12 प्लस 2 जोड़ दो, इसका आंसर 14 होगा, 14 पे टिक मारो और आगे बढ़ो।
बरखुरदार ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपसे हो गई ये गलती जो आपसे सी सेट कराना चाह रहा था। ठीक है, करा दिया आपसे गलती। अगर आपने 14 पे टिक मार दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है? अगर आपको याद हो तो वहां पे मेरा 10 का पावर होता था तब मैं ऐड करता था, जबकि यहाँ पे 5 का पावर है। यहाँ पे देखो मेरा 10 का पावर होता था जब मैं कॉमन पिकअप करता था, ठीक है, जबकि यहाँ पे 5 का पावर है। ठीक है, तो वो तो होने से रहा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि भाई कुछ तो हुआ जिसने क्वेश्चन को बदला। अब जरा सोचो, 5 का पावर 12 मिला, 5 का पावर 12 मिला, आपने यहां पे 5 ही ढूंढा है तो आपको 2 बार मिला, तो 5 का पावर 2, मतलब टोटल 5 आपको 14 बार मिला है, न कि 10 आपको 14 बार मिला, 5 आपको 14 बार मिला है। ठीक है, अब मुझे यहां पे 2 ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना पड़ेगा उसका रीजन समझो, क्योंकि यहां पे 10 नहीं मिल पाया है संग से। अब तो भाई इसमें तो 2 होगा नहीं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहां लिख लूं कि 5 का पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल, तो सोचने वाली 5 है, 5 का पावर 12 का मतलब इसमें 2 तो होगा ही नहीं। बस इसको सॉल्व करो, 12 फैक्टोरियल में जरा 2 ढूंढो। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1। छोटा हो गया, अब जोड़ लो, कितना आया? 10। अब जरा सोचो 5 कितनी बार है? 14 बार। और 2 कितनी बार है? 10 बार। छोटा कौन है? 10। तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से वापस से समझा दूं, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हमने यहां से 5 कॉमन निकाला, 5 12 बार मिला था, इसलिए मैंने 5 का पावर 12 लिखा। 1 से लेके 12 तक कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन में गया। ठीक है, यहाँ पे 1 को इग्नोर किया गया था क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 हो या ना हो बात बराबर पड़ रही थी हमारे लिए। ठीक है, 5 का पावर 12 गुना 12 फैक्टोरियल हो गया। 12 फैक्टोरियल का आपने सिंपली सॉल्व किया, आपको वहां से 5 2 बार मिला। इसको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 10 का पावर नहीं था, 5 का पावर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 का पावर प्लस 2 14 नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया? 5 का पावर 12 प्लस 5 का पावर 2, इसको 5 का पावर 14 लिखेंगे। 5 का पावर 14 ये कभी एक्सप्लेन नहीं करता है कि वहां पे 14 जीरो है, उसमें 2 ढूंढना पड़ेगा अगर सीरीज फ्लक्चुएट कर रही है तो। ठीक है, फिर मैंने इस एक्सप्रेशन में 2 ढूंढने की कोशिश की। मैंने जब 2 ढूंढा तो मुझे 10 बार मिला, और दोनों में छोटा जो होता है वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि कोई एक्सप्रेशन है कि 1 का पावर 2 गुना 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 6 ऐसे करके 25 का पावर 50 लिखा हुआ है। और ये आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था जब कंसेक्यूटिव सीरीज रहती है, जब कंटिन्यू सीरीज रहती है, तो उसमें 2 ज्यादा बार मिलता है, 5 कम बार मिलता है। तो इसमें 2 ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? सिर्फ 5 ढूंढेगा। चलो भैया देखो, और रिलेशन क्या समझ में आ रहा है? जितना बेस उसका डबल पावर है, जितना बेस उसका डबल पावर है, तो जहां पे 5 लिखा होगा उसका पावर 10 होगा, जहां पे 10 लिखा होगा उसका पावर 20 होगा, जहां पे 15 लिखा होगा उसका पावर 30 होगा, जहां पे 20 लिखा होगा उसका पावर 40 होगा, और लास्ट में मुझे दिख भी रहा है जहां पे 25 लिखा उसका पावर 50 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा समझो, 5 का पावर 10 मतलब यहां पे 10 जीरो, सिंपल सी बात है, यहां पे 10 जीरो। ठीक है, 10 का पावर 20, क्या मैं 10 को 2 गुना 5 और इसका होल पावर 20 लिख सकता हूं? तो 2 का पावर भी 20 और 5 का पावर 20, तो मतलब यहां से कितने? 20 जीरो। सॉरी भाई, सॉरी, जीरो मत लिखो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रुको। हाँ, तुम यहां पे ये लिखो कि तुम्हें 5 कितनी बार मिला? 10 बार मिला, 10 टाइम्स मिला, ये लिख लो। ठीक है, अच्छा मैं इसको सॉल्व किया तो 10 का पावर 20 है, तो मैंने जिसको 2 गुना 5 का पावर 20 लिख सकता हूं। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि 5 कितनी बार है? 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे आप तो कह सकते हैं 3 गुना 5 का पावर 20 है, तो आप कह सकते हैं कि यहां से आपको 20 नहीं 30 है, तो 5 कितनी बार है? यहां पे 30 टाइम्स है। ठीक है, 20 का पावर 40, इसको आप क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर गुना 5 का पावर कितना? 40। तो यहां से 5 कितनी बार मिला आपको? 40 टाइम्स मिला। एंड द लास्ट 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर का पावर 50, मतलब 50 गुना 2 कितनी? 100 बार मिला। तो भैया सबको जोड़ लो, 5 कितनी बार मिलता है? 10 20 30 30 से 60 60 60 4 100 100 100 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 200 टाइम। वापस से सुनो जिसको डाउट है, मैंने आपको एक बात कहा है कि जब भी एक कंजुगेटिव सीरीज होगा, पावर को इग्नोर कर दो जरा, तुम ये नहीं कह सकते कि 25 फैक्टोरियल है।
अगर मैं पावर को इग्नोर कर दूं तो 25 फैक्टोरियल है। और मैंने कहा था कि जब भी कोई फैक्टोरियल सीरीज दिया रहता है तो उसमें आपके 5 के मिलने के चांसेस कम होते हैं और 2 के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो भैया 2 को ढूंढो ही मत, सिर्फ 5 को ढूंढो, पहली बात, ठीक है। अब मुझे ये देखना है इस पूरे सीरीज में 5 मिला कितनी बार। तो भैया 5 का पावर 10 का मतलब 5 10 बार मिला, 10 का पावर 20 कहने का मतलब यहां पे 5 20 बार मिला। वैसे ही करके एक एक करके चेक किया। बस यहां पे ध्यान रखना ये 25 में ऑलरेडी ये 5 का स्क्वायर होता है और उसका पावर 50 है, मतलब 5 कितनी बार मिला, 100 बार। सबको ऐड कर दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझाया है आपको। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 30 के पावर 30 को, अगर 30 के पावर 30 को अगर सॉल्व किया जाए तो बताइए जीरो हटाने के बाद राइट मोस्ट पोजीशन पे क्या बचेगा। मतलब अगर इस मान को सॉल्व किया जाए तो शून्य से पहले सबसे दाएं अंक कौन होगा। मतलब इधर से अगर आप जाओगे सारे जीरो को हटा दोगे तो दाएं अंक पे कौन होगा। एक तरह से ध्यान रखना ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये जीरोज बेस्ड था तो इसको मैंने नंबर ऑफ जीरोज में रख दिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ क्या मैं 30 के पावर 30 को 3 गुना 10 का पावर 30 लिख सकता हूं? बोलेंगे जरूर। अब इसको छोड़ दो क्योंकि इससे जो भी सॉल्यूशन होगा, इस वाले से जो भी सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ जीरो देगा। यहां से मिला 3 का पावर 30 और अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि आप यहां से इसका इकाई स्थान कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर साइकिल अगर आपको याद हो तो मैंने लिखाया था 3971, ठीक है, 3971। तो पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 को 28 के बाद 2, 7 को 28 के बाद 2 आएगा। तो भैया इस सीरीज का दूसरा टर्म कौन है, 9। इस सीरीज का दूसरा टर्म कौन है, 9। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 होगा। देखो एक बार वापस से बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 के पावर 30 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि अगर हम सारे जीरो को हटा दे, सारे जीरो को हटा दे तो राइट मोस्ट पोजीशन पे कौन सी डिजिट होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो जीरो तो सिर्फ, अगर मैं इसको चाहूं तो 30 को 3 गुना 10 लिख सकता हूं और जीरो तो सिर्फ इसके कारण बनेगा ना बच्चा, इससे तो कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। तो 3 का पावर कितना मिलेगा, 30। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 3 का पावर 30 है क्योंकि 3 के पावर में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो भैया 4 से जैसे ही डिवाइड करोगे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और रिमाइंडर 2 का मतलब सीरीज का दूसरा टर्म है, इसके दूसरे टर्म पे कौन लिखा होता है, 9। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 9 होगा। इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियोस थोड़े थोड़े बड़े बड़े बने हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना था, मल्टीपल क्वेश्चंस कराने थे। नंबर सिस्टम में बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे टच किए हैं और साथ साथ में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। मैं सारे कमेंट बॉक्स को अच्छे से देख रहा हूं और बच्चों को प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में।